अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आपको बता दें, देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, स्पाइस जेट, दरभंगा एयरपोर्ट और दुबई से रिलेटेड ये खबर है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर जो आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और एक दो कमेंट भी करें, आप अपनी राय रखें। दोस्तों आपको बता दें, देवरिया के रामपुर कारखाना क्षेत्र में एक आभूषण की दुकान के शटर का ताला तोड़ करके चोर नकदी समेत जेवरात से भरा लाकर ही उठा ले गए। चोरी करने के बाद से बदमाश शटर को अधखुला छोड़ गए और फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन शुरू कर दिया है और कारोबारी के मुताबिक करीब 16 लाख रुपए का सामान गायब हुआ है। रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के नौतन हथियागढ़ गांव निवासी गोपीनाथ वर्मा ने गांव के ही चौराहे पर आभूषण की दुकान खोल रखी है। शनिवार को किसी कारणवश उन्होंने अपनी दुकान बंद रखी थी और रविवार के तड़के आसपास के लोगों ने उन्हें मोबाइल पर सूचना दिया कि उनकी दुकान का शटर आधा खुला हुआ है। इस बात की जानकारी मिलते ही वह हक्का बक्का रह गए और आपको बता दें दोस्तों कि वह तत्काल अपनी दुकान पर पहुंचे और शटर उठाकर दुकान के अंदर पहुंचते ही गोपीनाथ सकते में आ गए और चोरों ने पूरे दुकान को अस्त व्यस्त कर दिया था। चोरों के दुस्साहस का इस बात से पता लगाया जा सकता है कि वह नकदी आभूषणों से भरा लाकर ही उठा के लेके चले गए। दोस्तों पहले उन्होंने खोलने की कोशिश की होगी, अगर जो नहीं खुला है तो पूरा लाकर ही उठा के लेके चले गए। दुकानदार का कहना है कि लाकर में 1.5 लाख रुपए और 3 किलो चांदी और लगभग 300 ग्राम सोने के आभूषण रखा था। लाकर के अलावा दुकान में रखे आर्टिफिशियल जेवरातों को भी चोरों ने खंगाल डाला था और अनुमान के मुताबिक चोरों ने नकदी के साथ समेत 16 लाख रुपए के जेवरात उड़ाए हैं और इसकी सूचना थाना अध्यक्ष गोपाल प्रसाद राजभर को दिया गया है और मौके पर पहुंचे हल्का दरोगा और सिपाहियों ने छानबीन शुरू कर दिया है और थानेदार ने कहा है कि मामले की सूचना मिली है और पुलिस कर्मियों को मौके पर भेजा गया है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि स्पाइस जेट की तरफ से ये खबर आ रहा है। एयरलाइंस ने बयान में कहा है कि कंपनी दरभंगा, दुर्गापुर और झारसुगड़ा, ग्वालियर और नासिक को कुछ महत्वपूर्ण महानगरों से जोड़ने के लिए नई उड़ानों की शुरुआत की है। दोस्तों आपको बता दें, किफ़ायती सेवाएं देने वाली विमान कंपनी स्पाइस जेट ने घरेलू नेटवर्क पर 28 मार्च से 66 नई उड़ानें शुरू करने की घोषणा की है। इनमें कुछ मार्गों पर अतिरिक्त उड़ानें भी शामिल हैं। एयरलाइंस ने शनिवार को कहा है कि इन नई उड़ानों पर परिचालन बोइंग 737 और क्षेत्रीय जेट बॉम्बियर Q400 के जरिए किया जाएगा। कंपनी का इरादा अपने नेटवर्क के विस्तार के जरिए महानगरों को छोटे शहरों के बीच संपर्क बढ़ाना है। स्पाइस जेट की मुख्य वाणिज्य अधिकारी CCO शिल्पा भाटिया ने कहा, अपने घरेलू परिचालन का विस्तार हम करके खुश हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि गर्मियों की समय सारणी की शुरुआत हो चुकी है और साथ ही 66 नई उड़ानें शुरू करेंगे और देश की सबसे बड़ी क्षेत्रीय विमान कंपनी के रूप में हमें क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने को प्रतिबद्ध हैं, ऐसा दोस्तों स्पाइस जेट की तरफ से कहा गया है। एयरलाइंस ने बयान में कहा है कि छोटे शहरों की यात्रा मांग को पूरा करने के लिए उनसे दरभंगा, दुर्गापुर, ग्वालियर और नासिक को कुछ महत्वपूर्ण महानगरों से जोड़ने के लिए नई उड़ानों की शुरुआत की गई है। शुरुआत में इन शहरों को स्पाइस जेट ने उड़ान योजना से जोड़ा था। वहीं दोस्तों आपको बता दें, स्पाइस जेट ने कहा है कि अहमदाबाद, हैदराबाद, दरभंगा और हैदराबाद, पुणे, दरभंगा, पुणे, कोलकाता, दरभंगा, कोलकाता मार्ग पर नई उड़ानों की शुरू करेगी। और इससे पहले एयरलाइन ने दरभंगा को मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु से जोड़ा था। इसी तरह दुर्गापुर को पुणे से जोड़ा जाएगा। दुर्गापुर को स्पाइस जेट पहले ही
चेन्नई, मुंबई और दिल्ली से जोड़ चुकी है। आपको बता दें दोस्तों कि ये बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि दोस्तों आजकल लोग ज़्यादातर हवाई सफ़र करना पसंद करते हैं, कम समय में अपनी यात्रा पूरी करना चाहते हैं। और दोस्तों आपको बता दें, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेके कल मैंने एक खबर दी थी आप लोगों को। उसमें दोस्तों काफ़ी लोगों ने ये कमेंट किया था कि ये वीडियो फेक है। दोस्तों हालांकि आप ये वीडियो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जिसमें यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी चार्टर्ड प्लेन से उतरते हुए भी नज़र आ रहे हैं और भी बहुत सारी गतिविधियां नज़र आ रही हैं। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को आप पहचानते होंगे तो आप देख सकते हैं कि ये वहीं का वीडियो है, लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में पता नहीं क्या चलता है कि वो ऐसे वीडियो को भी फेक बताने लगते हैं। पता नहीं कौन से स्कूल और कॉलेज में पढ़े हैं और कौन सी दुनिया में रहते हैं। अगर जो आपको इतनी बड़ी जो है सब कुछ कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का है और ये भी आपको फेक नज़र आ रहा है, तो ज़रा अपना दिमाग लगाइए, सर्च कीजिए। आजकल इंटरनेट का ज़माना है, 1-2 मिनट के अंदर आपके पास सच्चाई सामने आ जाएगी। दोस्तों आप लोग जो लोग मेरे ऊपर भरोसा करते हो, क्या आप लोग ये बताओ कि ये वीडियो फेक है जो कि कल मैंने आप लोगों को खबर दी थी। और यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी शनिवार को कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आए थे और खड्डा क्षेत्र में उनको कोई प्रोग्राम था, इसलिए यहाँ पे आए थे। और लाइसेंस मिलने के बाद पहली ये आधिकारिक जो है यात्रा है, जैसा कि आप लोगों को मैंने कल ही बताया था। तो अपना कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इससे हमें बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हम आपके लिए खबरें बहुत ही ज़्यादा मेहनत और सर्च करके आपके लिए लेके आते हैं। वहीं दोस्तों आपको बता दें, खबर की तरफ बढ़ते हैं। इलाज के नाम पर लूट, गोरखपुर में 140 रुपये के इंजेक्शन का वसूल रहे थे 3750 रुपये, मुकदमा दर्ज। तो दोस्तों आप सोचिए कि गोरखपुर की ही ये बात है और 140 रुपये का इंजेक्शन का 3750 रुपये वसूला जा रहा है। दोस्तों गोरखपुर में 140 रुपये का इंजेक्शन का 3750 रुपये में बेचा जा रहा था और इसकी आपूर्ति करने वाले मेडिकल कॉलेज के सामने स्थित राजू मेडिकल स्टोर पर शनिवार को प्रशासन ने छापा मारा और मौके से 3750 रुपये के मूल्य की बड़ी संख्या में स्टिकर्स मिले। यानी कि दोस्तों जो आप दवाइयों के ऊपर मूल्य देखते हैं उसके ऊपर लगाने वाला स्टिकर मिला है। तो आप सोचिए कितनी ज़्यादा धांधली हो रही है, धोखाधड़ी हो रही है। तो इस मामले में धरपकड़ भी हुई है और कार्रवाई भी हो रही है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आप डॉक्टर से तो मोल भाव कर नहीं सकते कि नहीं भैया ये इंजेक्शन 3000 का है तो 2500 में लगा दो। हम तो जितने की दवाई लेते हैं उतने ही पैसे देते हैं। ऐसे में इतना बड़ा झोल 150 रुपये तो समझ में आता है, लेकिन मामूली सा 140 रुपये का इंजेक्शन और 3750 रुपये में तो इसका भंडाफोड़ हुआ है। और दोस्तों आपको बता दें कि आगे जो खबर निकल के आ रही है वो है यूएई को लेके। दोस्तों यूएई कंपनियों को फीमेल डायरेक्टर रखना अनिवार्य होगा, महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना है लक्ष्य। तो दोस्तों अपने भारत में भी महिलाओं को काफ़ी जो है प्राथमिकता दी जाती है और उनको नौकरी भी मिलती है और हर काम में अपना वो ये दर्ज कराती हैं कि हम सब कुछ करने में सक्षम हैं। ऐसा ही दोस्तों आपको बता दें कि यूएई के कुछ कंपनियों के लिए नया निर्देश लागू कर दिया गया है और जिसका मानना है ज़रूरी है कि इस निर्देश में कहा गया है कि कुछ चुनिंदा कंपनियों को फीमेल डायरेक्टर रखना अनिवार्य होगा। मार्केट रेगुलेटर ने रविवार को हुए मीटिंग के दौरान यह फैसला लिया गया है और यूएई के मार्केट के कुछ इस प्रकार से होने चाहिए। और आपको बता दें दोस्तों कि मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस अब्दुल्ला बिन टॉउक ने ये कहा है कि यूएई के मार्केट्स के कुछ इस प्रकार से होने चाहिए कि वह ऊंचे वैश्विक स्तर पर खरा उतरें। सेंट्रल बैंक ऑफ अरोरा 50 ने हाथ मिलाकर यह बात सुनिश्चित करने में लगे हैं कि प्राइवेट और सरकारी दोनों सेक्टर में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा दिया जा सके। फ़िलहाल महिलाओं की भागीदारी जो है
3.5% है। दोस्तों आप सोच सकते हैं कि जैसे 100 में से 4 महिलाएं हैं, और इसके बाद से आपको बता दें दोस्तों कि महिलाओं की भागीदारी 3.5% से बढ़ाकर 20% तक पहुंचाना चाहती है यहाँ की जो गवर्नमेंट है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि दोस्तों महिलाओं को भी कम करके बिल्कुल भी नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि महिला और पुरुष का भेदभाव पहले बहुत ज़्यादा होता था, अब तो फिर भी बहुत ज़्यादा सुधार हो रहा है। तो दोस्तों ये थी 2-3 खबरें, आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों किसी और खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत, दुआओं में याद रखना।